संसद में भारत की संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा की चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर जिस प्रकार से टिप्पणी किया गया, उसने इस वक्त पूरे देश में बवाल का रूप ले लिया है। पूरे देश में विपक्षी दलों में इसे लेकर आक्रोश है। लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी के साथ साथ सभी विपक्षी दल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साध रहे हैं और लगातार उनका विरोध कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज वाराणसी में समाजवादी पार्टी के द्वारा भी यह विरोध प्रदर्शन जारी है। लगातार अमित शाह के विरोध में यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं, साथ ही साथ उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अमित शाह होश में आओ और इस्तीफा दो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हालांकि इन सभी लोगों को यहाँ अंबेडकर पार्क से जिला मुख्यालय जाना था और वहाँ पर जाकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपना था, लेकिन वहाँ पर चल रहे चुनाव के चलते उन्हें यहीं पर रोक दिया गया और खुद यहाँ पर एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा आए अपनी पूरी फोर्स के साथ और उन्होंने जो इनका ज्ञापन था, जो इनका पत्रक था, वो स्वीकार किया। ज्ञापन दिया है समाजवादी पार्टी ने, इनका कोई प्रदर्शन था तो उसके संबंध में इन्होंने अपना एक ज्ञापन दिया है। अभी वो ज्ञापन लेकर के इन्होंने राष्ट्रपति महोदय को संबोधित किया है। अभी मैं इसे सेंड कर दूंगा। क्या मांगी थी इनकी? एक सामान्य सी मांग हुई थी, शायद आई एम नॉट श्योर कि शायद बाबा साहब के बारे में कुछ हुआ है, बातें हुई हैं उसी सिलसिले। चलो कचहरी सर, ये जिला मुख्यालय तक जाने वाले थे लोग, तो ये रोक दिया गया क्या? नहीं, रोका नहीं गया है, ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, यहाँ इन्होंने प्रदर्शन कर दिया काम कर। साथ ही साथ आपको बता दें कि लगातार यहाँ पर अमित शाह मुर्दाबाद, उनसे माफ़ी मांगो, अमित शाह इस्तीफा दो, लगातार ये जो नारे हैं यहाँ पे चल रहे हैं और ऐसे में यहाँ पे भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। लगातार पुलिस फोर्स सभी लोगों को शांत कराने में लगी हुई है, मगर ये जो लोगों का आक्रोश है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और इसी आक्रोश के बीच कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो एक तरफ इकट्ठा होकर अमित शाह का पोस्टर हाथों में लेकर उनके चेहरे पर स्याही लगाया और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अमित शाह के पोस्टर पर स्याही लगाया और तभी वहां पर मौके पर मौजूद पुलिस आकर उनसे वो पोस्टर ले लिया और इस दौरान उनमें थोड़ी सी गुत्थम गुत्ती होते हुए भी नजर आई और उन्होंने वो पोस्टर लेते हुए उस मामले को शांत कराया। हालांकि ये जो आक्रोश है ये अभी भी शांत नहीं हुआ। उनका कहना है कि संसद में देश की जनता से सबसे अमित शाह को माफ़ी मांगनी है और सिर्फ माफ़ी मांगने से काम नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उन्हें इस्तीफा दिलाया जाए, तभी जाकर ये जो उनका अपमान है वो कम होगा। और ये जो यहाँ पर तमाम लोग आज इकट्ठा हुए हैं, इन्हें देखते हुए ये लग रहा है कि इनका आक्रोश, उनका कहना है कि ये आक्रोश अभी तब तक नहीं थमेगा जब तक कि अमित शाह इस्तीफा ना दे दे और माफी ना मांग ले। लड़ने वाले डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर को देश के सबसे बड़े सदन के अंदर केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी द्वारा आप शब्दों का प्रयोग किया गया। अमित शाह के मुख पे कालिक पोतने का काम किया, स्याही फेंकने का काम किया। इसका विरोध समाजवादी पार्टी के नौजवान बनारस की धरती पे कर रहे हैं। हमारे उस भगवान को आज अमित शाह जी ने ये काम बोल के बहुत ही निंदनीय का, इसके लिए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा लिखाया जाना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटेल का क्या कहना है। संविधान को पे खतरा है, बाबा साहब का अपमान हुआ है और हमारे गृह मंत्री ने बाबा साहब का अपमान किया। हमारे गृह मंत्री जी देश से माफ़ी मांगे और बतावें कि बाबा साहब भगवान कहाँ से नहीं हैं, ये बतावें। बाबा साहब भगवान हैं और रहेंगे, जब तक ये धरती रहे तब तक बाबा साहब भगवान रहेंगे। और भगवान की तुलना आने वाले समय में भगवान के बराबर, संविधान के बराबर जो है संविधान की पूजा होगी और भगवान की तरह बाबा साहब की भी पूजा होगी। ये कौन लोग हैं जो इस तरीके का आरोप लगाते हैं? लड़ाई जब तक अमित शाह पूरे देश से माफी नहीं मांगेंगे, पूरे देश में ये लड़ाई रहेगी। कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, इस पर क्या कहेंगे? आप बताइए, हाउस में झूठ बोला जाता है? हाउस की क्लिप निकाल के देख लीजिए। पत्रकारिता से आप लोग हैं, उसमें बार बार उन्होंने कहा है कि अंबेडकर 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 कहने वाले अगर इतना भगवान का नाम लिए होते तो स्वर्ग में रहते। अब वो क्या
तोड़ मर वही अमित शाह ही बतावें और हाउस में जाके बतावें, स्पेशल हाउस बुलावें फिर से और बोले वो कि क्या हमने कहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस मामले को लेकर पूर्व मंत्री मनोज राय धूपचंडी, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, उनका क्या कहना है। देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जिस तरीके का बयान लोकसभा में देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने दिया है, समाजवादी पार्टी के लोग इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपमानित किया उसके खिलाफ समाजवादी लोग आज धरने पर हैं। जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेज रहे हैं कि गृह मंत्री माफी मांगे देश से और बर्खास्त किया जाए गृह मंत्री को। बाबा साहब के अपमान में अखिलेश यादव मैदान में के नारे के साथ आज समाजवादी पार्टी के लोग इकट्ठे हुए हैं। इसी के साथ ही चलिए अब आपको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल के साथ साथ अन्य तमाम नेताओं व कार्यकर्ताओं का क्या कहना है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस प्रकार से हम लोगों के संविधान के निर्माता परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में जिस प्रकार संबोधन किया, निश्चित रूप से इनके घमंड का परिचायक है। और उन्हें जो कहा कि भगवान मिल जाते तो हम तो कहते भगवान तो हमारे लिए है ही है पीडीए परिवार के लिए। लेकिन मैं अपने जनता से कहना चाहता हूँ कि आप देखिए जिस प्रकार से भारत रत्न देकर कहते कि हमने दिया, निश्चित रूप से हमारे भीमराव साहब उस लायक थे कि उनको भारत रत्न जैसा पुरस्कार मिला। लेकिन साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि ये भाजपा के लोग ढोंग करते हैं, उनके मन में कुछ और जबान कुछ और होता है। ये आए दिन लोकसभा में बैठकर देश का गृह मंत्री जो है, जिसको पूरा देश तलीपाल के नाम से जानता है, आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान के निर्माता थे, आज उनके बारे में इतना अपमानित करना, तो उसी के खिलाफ में आज हम लोग पूरे देश के अंदर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने आह्वान किया है। पूरे जिला मुख्यालय पे आज धरना चल रहा है। बाबा साहब पूजनीय भीमराव अंबेडकर जी ने जो इस देश का संविधान बनाया, उनके अपमान पर जिस तरह से देश के गृह मंत्री ने उनका अपमान किया संसद में, उस बात को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के अपमान पर आज समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पर उतरे हुए हैं। और अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, गृह मंत्री जी ने इस्तीफा नहीं दिया और मोदी जी ने इस्तीफा नहीं दिलाया, तो ये आंदोलन हमारा और बड़ा होगा। और चूंकि इस घटना से इस देश का तमाम वंचित समाज, आदिवासी समाज और देश का तमाम वो जो संविधान को पसंद करता है, वो बहुत मर्माहत है। होम मिनिस्टर द्वारा ये बात बोली है, गृह मंत्री द्वारा ये बात बोली गई है, दुनिया देखी। हिंदुस्तान का सदन बहुत बड़ा सदन है और भीमराव अम्बेडकर जी तो संविधान के मालिक हैं। आज उन्हीं की देन है, हर चीज़ उनकी कलम द्वारा लिखी गई है। जाट प्रथा तो वो मानते नहीं थे, उन्होंने तो देश के संविधान लिखा है। तो आज इतना बवाल क्यों? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं, हम उनके आह्वान पे यहाँ हैं। हमारा ये कहने का मतलब है कि समाजवादी पार्टी घोर विरोध करती इस चीज़ का, और गृह मंत्री से इस धरने के माध्यम से हम कह रहे हैं वो अपना इस्तीफा दें। मैं कहना चाहता हूँ कि अमित शाह जी जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता के खिलाफ जो शब्द बोले हैं, या तो माफ़ी मांगे या तो फिर मोदी जी उनसे इस्तीफा लें। ये समाजवादी पार्टी चाहती है, सदन चाहता है। हमने आपको दिखाया पूरा रिपोर्ट यहाँ पर किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के एक नेता व कार्यकर्ता का जहाँ पे जमावड़ा इकट्ठा हुआ है, किस प्रकार से अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और पत्रक भी सौंप दिया गया है। आगे की कार्रवाई में क्या होगा और ये आक्रोश कब तक चलेगा, ये जो इनका विरोध है ये कब तक जताया जाएगा, और ऐसी तमाम रिपोर्ट्स के लिए देखते रहे जन संदेश टाइम्स, जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।